आपको जो मैंने बताया है, अब जरा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सारे पुरुष को स्तुति करना चाहिए, सारी स्त्रियों को स्तुति करना चाहिए। मैं ये स्त्रोत आपको बता रहा हूँ जो पति के लिए है। पति को आप सुबह उठकर प्रार्थना करें तो किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं है। ओम नमः कांताय भद्रे च ग्रीश्चंद्र स्वरूपिणे नमः शांताय दान्ताय सर्वदेवाश्रयाय च नमो ब्रह्म स्वरूपाय सती प्राणप्राय च नमस्याय च पूज्याय हृदयाध्राय ते नमः पंच प्राणाधिदेवाय यक्षवस्तारकाय च ज्ञानधाराय पत्नीनां परेमानंद रूपिणे पति ब्रह्मा पति विष्णु पतिरेव महेश्वर पतिश्च निर्गुणाधारो ब्रह्म रूप नमस्तुते। ये ब्रह्मवर्त पुराण में लिखा हुआ है। ब्रह्मवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म 83 136 43 46 में देखें। पति का स्त्रोत है, पति के लिए पढ़ना चाहिए। और पत्नी को भी प्रार्थना आपको करना है प्रातः काल से शयन काल तक, जब मौका मिल जाए, या प्रातः काल और शयन काल में किया कीजिए तो बहुत अच्छा है। प्रातः स्मरामि सती पादेषु, पादेषु वो वायुगमन नहीं, पादेषु यानी पैर। प्रातः स्मरामि सती पादेषु त्वं बदरा नारविंदम बिंबाधरम पृथुलमौक्तिकशोमिनाशम आकर्ण दीर्घनयनम मणिकुण्डललयं मन्दस्मितं मृगमदोजलभालदेशं पृथिव्यां यानि तीर्थानि सती पादेषु तान्यपि तेजस सर्वदेवानां मुनीनां च सतीषु च सतीनां पादरजसा सदा पूता वसुंधरा पतिव्रताम नमस्कृत मुच्यते पातका नर। देखिए, इसका अर्थ हुआ, मैं प्रातः काल उस सती के पैरों का स्मरण करता हूँ और उस मुखमंडल का स्मरण करता हूँ जिसके बिंब समान रक्त वर्णधर हुए विस्तीर्ण नयन हैं, जो माणिक्य कुंडल और मंद मुस्कान से युक्त है, और जिसका ललाट कस्तूरी के तिलक से सुशोभित है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी सती के चरणों में निवास करते हैं। संपूर्ण देवताओं और मुनियों का तेज सतियों की में वर्तमान रहता है। सतियों के प्रेम चरण धूलि के स्पर्श से पृथ्वी तत्काल ही पावन हो जाती है जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो। पतिव्रता को नमस्कार करके मनुष्य पौरुषता पाप से मुक्त हो जाता है, निर्माल्य हो जाता है। स्त्री और गंगा बराबर शुद्ध रहती है। उसे भले ही कोई दूषित करना चाहता है, लेकिन वह स्वच्छता से परिपूर्ण होती है या कभी अपवित्र नहीं होती है। राम विवाह कराए, मंदोदरी का विभीषण से ब्याह रचाई गई राम के आज्ञा अनुसार। बाली की पत्नी सुग्रीव की ब्याह, राधा की कलामय रास द्रौपदी की 5 पुरुषों की पत्नी थी द्वापर में। कर्ण की पत्नी दुर्योधन, सुभद्रा, कृष्ण, बलराम इत्यादि इत्यादि इत्यादि, पराशर, सत्यवती। अब बताइए, आप दिन भर जो चिल्ला रहे हैं, कुछ कुछ अंट संत जो औरतों पर बोल रहे हैं, जो माताएं हैं उन पर आप कटाक्ष कर रहे हैं,
उसके भी तो बच्चे अधेर हो चुके हैं, जो कई जगह से घूम करके आई, दूसरी शादी की, तीसरी का तो मुंह मराई। अब ये मंदोदरी की क्या है? वो तो क्लियर, अरे लाखों पोता पोती संतानें थी, नाती पोता था, कितनी मुंह मराई। अब बताओ, कहोगे वो देवता है? अरे देखो, अरे सत्यवती की सदी शांतनु से हुई, और कुंवारे में आपके पराशर जी से उत्पन्न हुए कौन? वेद व्यास। तो बॉयफ्रेंड थे पराशर जी। कुंती से सूर्य का पुत्र हुआ, उसके बाद उनकी ब्याह हुई किससे? पांडव से। तो सूर्य बॉयफ्रेंड थे कुंती के। अरे इतना गलत गलत बात मत बोलो, ये सब कुछ नहीं होता है। गंगा हमेशा पवित्र है, उसमें मछलियां विष्टा करती है, उसमें मगरमच्छ हगता है, उसमें कीड़े पंछी बत्तख मोर कबूतर बैठ बैठ के विष्टा करते हैं, पवित्र करते रहते हैं, और जल में चोंच मारते रहते हैं। और से कितनी जीव जंतुएं उस जल में है। वो जल गंगा जल है, उसको पान करते हो, भगवान को अर्पण करते हो। अरे इस अश्रु जल से पवित्र जल कहीं नहीं है। अरे इस अश्रु जल से पवित्र जल कहीं नहीं है। और ये नमकीन भी होता है, ये गमगीन जल नमकीन भी होता है। प्रभु इसे बड़ा पसंद करते हैं। मीठा खाते खाते तो थक जाते हैं, इसलिए मिठाई के बाद में वो नमकीन खोजते हैं। और खुशियों में उछलते उछलते गमगीन अश्रु जल को खोजते हैं। तो अब बताइए कि औरत में कितनी गुण है। इनका तो आपको स्मरण निश्चित रूप से पत्नी का प्रार्थना करना चाहिए। और वो जो बताया गया है पति का स्रोत, उसका भी अर्थ जान लीजिए। क्या कहा गया है? ओम चंद्रशेखर स्वरूप प्रियतम पति को नमस्कार है। आप शांत उदार और संपूर्ण देवताओं के आश्रय हैं। आपको प्रणाम है। सती के प्राणाधार एवं ब्रह्म स्वरूप आपको अभिवादन है। आप नमस्कार के योग पूजनीय, हृदय के आधार, पंच प्राणों के अधिदेवता, आंखों की पुतली ज्ञानाधार और पत्नियों के लिए परमानंद स्वरूप है। आपको नमस्कार है। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही महेश्वर और पति ही निर्गुणाधार ब्रह्म रूप है। आपको मेरा परिणाम स्वरूप है। ये ब्रह्मवृत पुराण में है। और तुम कहते हो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ नरक वहाँ नरक, 84। अरे श्री कृष्ण अपनी वाणी से, वही अच्युतम की वाणी है, एक शासता न द्वितीयो अस्ति शासता यो हृष्यस्त महामनु ब्रह्मामि। प्रिय जगत का शासक एक ही है, दूसरा नहीं। जो हृदय के भीतर विराजमान है उस परमात्मा को ही, उसको ही मैं सबका शासक बतला रहा हूँ। महाश्वमेघ अनुच्छेद 26 1:5 में देखा करें। और आप कहेंगे कि कहाँ से आपने पढ़ लिया है। आत्मा आत्मा ही परमात्मा है। सोहम शिवोहम सचितानंदोहम तोमसी। अयो आत्मा ब्रह्म के रूप में विवेचना की गई है। इस शरीर का 3 रूप है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर को लिंगमय शरीर कहता है, या नाभि से नीचे है। आत्मा ही शुक्रमुदिष्टम दैवतम परमं महतः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निरुधन्याक्षुक्रमात्मनः आयु अस्तेजो बलम वीर्य प्रज्ञा श्रीश महदयसः पुनः च मति त्वं च लभतम ब्रह्मच्या। बीर्ज को आत्मा बताया गया, या सबसे श्रेष्ठ देवता है, इसलिए सब प्रकार इसका प्रयत्न करके अपने बीर्ज की रक्षा करनी चाहिए। ये सब आप लोग नहीं समझाएंगे भक्तों को। मन सिर्फ दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, कुछ पैसा दे दो, निकलते रहो, भूखे चले जाओ घर।
मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन से आयु तेज बल बीर्ज बुद्धि लक्ष्मी महान यश पुण्य और मेरे प्रेम को पाता है प्राप्त करता है। ये सब बताया कीजिए, आप लोग समझाया कीजिए, जैसे कृष्ण समझाए हैं गीता में और अर्जुन को विस्तार रूप से। जानते हैं 4 वेद है, 6 शास्त्र है, उपनिषद है और 18 पुराण है। इस सब का सार कहाँ है? गीता इज एसेंस ऑफ वेद्स, शास्त्र का पुराण। यही गीता जो है सार तत्व है सारे वेदों की और पुराणों की और उपनिषदों की और शास्त्रों की। उससे दूर मत भागिए। अरे सुखदेव मुनि जो सुनाए भागवत, ठीक है, भागवत सुनाने का अर्थ क्या है? पुरुषोत्तम का नाम बार बार आना, प्यार को दर्शाना। अरे उत्तरा के गर्भ को जब श्री कृष्ण ने बचाया, उसी वक्त उस बच्चे का उम्र क्लियर कर दिया गया कि राजा परीक्षित 60 बरस तक राज्य करेंगे। आगे ये भी कहते हैं, तस्मात् ते सुभगे नास्ति परलोक कृतं भयं तद्भाव भावनिरता भयात्मानमेष्यसि। इसलिए हे देवी, तुम्हें परलोक के लिए तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। तुम प्रेमोत्तम भाव की भावना में रहकर अंत में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। मैं वाणी विश्राम देता हूँ, फिर आगे बतलाऊंगा।